अस्सलाम वालेकुम। ये ऑनलाइन क्लास की वीडियो है जो हम रिकॉर्डिंग कर रहे हैं जिसकी। तो इसमें आप देखें कि इसमें ये जो पहले हमने काम किया था इस पीसीबी पे, तो इसमें ये रिएक्टर मैं का मुकम्मल आपको बताया था कि इसमें किस तरीके से टेस्ट होता है, किस तरीके से काम करता है मुकम्मल मैंने। तो इसमें अब अगली वीडियो जो है इसकी है वो हमारी है इस पे। ये जो देखें ये आपके पास ये वाले रिएक्टर यूज होते होंगे, ये वाले आपने देखे हैं। ये गरी में ये लगता है डबल रिएक्टर होता है ये। और इसका फंक्शन क्या होता है, डबल वाइंडिंग रिएक्टर होता है। एक तरफ इसकी मोटी वायर, दूसरी तरफ इसकी बारीक वायर, डबल वायरिंग में ये होता है रिएक्टर। इसके फंक्शन क्या है इसका फंक्शन ये होता है जैसे कि उसी का फंक्शन होता है, इसका फंक्शन सेम, फंक्शन में फर्क नहीं होता। क्योंकि जो आईजीबीटी है उसका फंक्शन के लिए ये लगाना जरूरी है। तो इसका एक रूल जो मैंने आपको बताया था, जो इसका मेन थंब रूल है वो आपका यही है कि ये जो वायरें टू कलर की होती हैं, मैंने आपको बताया था कि अगर कोई यहाँ लगाता है तो उल्टी है, इसलिए उन्होंने सेम लगा दी हैं। जिस पर मर्जी जिस तरफ मर्जी आप इसको लगा दें। तो यहाँ से ये देखें पॉजिटिव आउट होता है तो ये यहाँ पे लगती है और इसके बाद यहाँ पे लगती है। ये रूल इसका है। इसके बाद हम इस पे काम करेंगे आज। तो ये जो है इस पे ये क्या चीज़ है, इसमें भाई डबल वाइंडिंग होती है। ये देख सकते हैं आप ये डबल वाइंडिंग है। एक तरफ इसमें बारीक वायर होती है, दूसरी तरफ ये मोटी वायर होती है। ये देख सकते हैं हम मोटी। ये भी एक इसका काम ये होता है जैसा कि एक सीटी काम करती है ना, सीटी, ये उस तरीके से काम करता है। तो सीडी कॉइल इसमें डबल वाइंडिंग होती है। जैसे कि ये मैंने ट्रांसफार्मर रखा है आपके सामने, ये देख सकते हैं हम। ये काम भी इसी तरह का काम इसका होता है। इसमें ये देखें ये प्राइमरी वाइंडिंग है और ये वाली है इसमें सेकेंडरी वाइंडिंग। प्राइमरी और सेकेंडरी दो वाइंडिंग है इसमें। तो अब इसमें भी आप इसी तरह ही देख लें कि जो ब्रीक वायर है वो हमारी है, इसमें उल्टा सिस्टम हो गया, समझ लें आप इसको। इसको जो मोटी वायर है वो आपकी इसने बना दी हमारे सेकेंडरी है, ये इसकी ब्रीक इसकी भी प्राइमरी आप समझ लें या उसको। लेकिन काम करने का असूल ट्रांसफार्मर जैसा ही इसका भी है। तो जैसा कि हमारे पास ये ट्रांसफार्मर है, तो इसमें अगर मैं ये देखें, जाओ तो खोलें ऊपर से उतार लें। ये देखें मैं अगर इसको ये मैं लगाता हूं ऐसे, ये देखें आप यहाँ पे ये देख लें जी सर। अगर मैं इसको सीरीज में लगाऊंगा, दिखाएं जी। तो अब सीरीज लैंप हम आपको कैसे दिखाएं, ये मसला है जरा। सीरीज लैंप का वो वहां से या तो ले कुछ सिस्टम करें सीरीज लैंप दिखाने का। इनको सीरीज बोर्ड पे सीरीज लैंप दिखाएं, कोई किस तरह दिखाते हैं, दिखाएं जरा सीरीज लैंप लेके आए। तो इसको अब हम करते हैं जी टेस्ट। ये देखें अगर सीरीज पे ये मैंने ये लैंप आपके सामने रख दिया है तो इसको ये देखें डायरेक्ट है ये। इसी तरह इसमें भी जो प्राइमरी वाइंडिंग है इसकी, ये देख सकते हैं आप, ये वाली अच्छा पकड़े, यहाँ से पकड़े लग तो ये देखें यहाँ भी ये डायरेक्ट है जी सर। और इसको आप उस पर लगाएंगे, उसकी रेजिस्टेंस ज्यादा है, लगाएं जिस पे दोनों पे। तो देखें इस पे ये नहीं रोशन हो रहा क्योंकि रेजिस्टेंस इसकी ज्यादा है। तो अब इसमें है क्या, ये निकाल लें इसमें है क्या, जैसा कि इधर आपने देखा कि इसमें रेजिस्टेंस इसकी बहुत ज्यादा थी, तो इसी तरह उसकी रेजिस्टेंस ज्यादा थी। तो ये किस असूल पे काम करता है, अब इसका देखते हैं हम ये किस असूल पे काम करता है। वो क्रोकोडाइल लेंस के लिए 2 मीटर के लिए जल्दी करें। तो ये सीरीज लैंप हमने बना लिया जी। तो इसको ये देख सकते हैं अब यहाँ पे जब लगाएं जी, ये देखें ये हालांकि ये प्राइमरी वाइंडिंग है, तो ये इसकी ये सेकेंडरी जहाँ पे मैं वोल्टेज देने लगा हूँ, और ये है प्राइमरी। ये देखें यहाँ पे जब यहाँ से ये वोल्टेज गुजरते हैं ना यहाँ से, तो ये लो साइड की तरफ से भी ये देखें ये वोल्टेज जो है, यानी तार बारें लगाएं इसकी, तो यहाँ पे भी ये वोल्टेज जो है शो करने लग जाता है। कैसे वो मैं आपको बताता हूँ, ऐसे कैसे करेगा। ये देखें यहाँ पे ये देख सकते हैं आप, ये देखें ये वोल्टेज आ गया, कितने हैं जी
354 वोल्टेज जो है 54-55 वोल्ट, ये देखें यहाँ पे हाई वोल्टेज ये बनने लग गया। इसी तरह अब यहाँ पे वोल्टेज हमने एम्पेयर ज्यादा वोल्टेज ज्यादा यहाँ पे दिए हैं तो उसकी वाइंडिंग में फर्क है, तो वहां पे नहीं इतने बढ़ेंगे, वहां पे इसकी क्योंकि ये इसमें इसलिए ज्यादा बन रहे हैं क्योंकि यहाँ पे इसकी जो जरब आई है वो 220 के लिए बनी है, तो यहाँ पे जो बनेंगे यहाँ पे बिल्कुल थोड़ी वाइंडिंग है, दूसरी भी थोड़ी वाइंडिंग है, यहाँ पे ये 1.5 वोल्ट 2 वोल्ट 3 वोल्ट 2 वोल्ट 4 वोल्ट 5 वोल्ट इतने वोल्ट तक बनेंगे, ज्यादा नहीं बन सकते, बल्कि 2 वोल्ट भी नहीं, 3.3 पे ये इस्तेमाल 3.3 से भी काम आएंगे। थोड़ी सी जब वोल्टेज यहाँ पे लोड बनेगा जब कंप्रेसर पे, तो इधर से वोल्टेज ये हमारे उसी वक्त अप करेगा, जो ही लोड कम होगा ये वोल्टेज कम करेगा। अब यही चीज जो है इसमें आप देखेंगे कि यहाँ पे डायग्राम कहाँ पड़ा इसका जी, दे जरा, ये देखें ये डायग्राम है इसका जी, तो ये डायग्राम जो है इस हिसाब से हमने ये डिजाइन किया है, पूरा डायग्राम है जैनवन इसका है, तो इस पे ये देख सकते हैं। अब यहाँ पे ये जो डायग्राम बना हुआ है इसका, इस पे अगर आप इस तरह देखेंगे तो ये डायग्राम है इसका, ये रेजिस्टेंस यहाँ से लाके ये देख रहे हैं यहाँ से आके ये इसको आके और यहाँ पे ये आईसी नंबर लगा हुआ है, इसको ये बताती है कि लोड कितना है, कितने इस कंप्रेसर की आरपीएम चाहिए हमें और किस वक्त पीएफसी की सर्किट की जरूरत है। यहाँ पे ये सारा कुछ ये जो यहाँ पे है ये इसमें इसको बताता है, तो यहाँ पे ये पूरा डायग्राम इसका बना हुआ है। ये हर किट का पीसीबी का हमारे पास ऐसे ही डायग्राम बने होते हैं जिसपे हम काम करते हैं लेट नाइन, तो ये देख सकते हैं अब यहाँ पे तो अब इसमें ये चीज है इस रिएक्टर में और इस रिएक्टर में जो आम देखा आपने उसमें और इसकी वर्किंग मैंने आपको सारी ये वर्किंग प्रिंसिपल जो है ये मैंने आपको सारा इसका समझाया है कि ये किस तरह से काम करता है, क्या इसका रूल है, किस तरीके से ये काम करता है, सारा उम्मीद है कि आपको ये समझ आया होगा। तो ये तरीकाकार है इसका, और अब इसका ये डायग्राम जो है ये भी मैं आपको दिखाता हूँ कि ये यहाँ पे ये देख सकते हैं, यहाँ पे ये डायग्राम है। तो इस डायग्राम में आपको ये देखें ये आईपीएम को ये वाली है जारी, ये एक रेजिस्टेंस यहाँ पे लगी हुई है, ये यहाँ पे इसको वोल्टेज मिल रहे हैं, और इसका जो हाई का ये देखें यहाँ पे इसको यहाँ पे लग के ये यहाँ पे ये कौन सा आ गया, ग्राउंड आ गया, और यहाँ से लग के ये जो पिन्ने हैं ये इकट्ठी है और यहाँ से इसके जो निकलता है सीधा जाके यहाँ पे इसके आता है। तो ये इसका है डायग्राम, ये किस तरीका से काम करता है। तो इसमें अब बाकी काम ये है कि अगला इसका जो है, तो ये देखें ये यहाँ से ये पॉजिटिव आता है इसमें, ये देखें यहाँ पे, तो उसके बाद यहाँ पे आके ये मुकम्मल इसका डायग्राम है क्यों ये काम किस तरीके करता है, जो पॉजिटिव साइड है इसकी ये देखें किस तरीके काम करती है, ये इसके डायग्राम होते हैं। तो आप इस पे अगर देख के काम करेंगे तो आपको इसका पूरा मैथमेटिक्स समझ आ जाए। तो शुक्रिया जी वीडियो देखने का, उम्मीद है कि आपको ये रिएक्टर का काम, ये फंक्शन इस रिएक्टर का सारा समझ आ गया होगा और ये किस तरीके से ये काम करता है। इसके बाद आपको बाकी जो वीडियो वो इस तरह मिलती रहेंगी और आप काम इंशाल्लाह काम करते रहेंगे। और ये देखें ये शंट लगी हुई है, या 3 शंट होती है या एक, और इसमें से ये बाकी जो है वो भी आपको मैं पूरा डायग्राम जो है वो भी आपको समझा दूंगा, बना के दिखा दूंगा जी अगली वीडियो में।